कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे? ठीक। चलिए, तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि डीसी स्टार्ट किया हुआ है, गैस लॉस पड़े हुए, थोड़े क्वेश्चन करे हुए, एक आध क्वेश्चन करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा है। ऐसा, ठीक है, लिखना है मेरे साथ। ठीक है, आइए। The temperature of a gas in a vessel is increased by 1 degree Celsius and pressure is increased by 1%. Find out initial temperature of gas. This is question. क्या है? एक वेसल में कुछ अमाउंट या कुछ मोल गैस भरा हुआ है, पता नहीं हमको कितना मोल है। उसमें क्या है, उसका टेम्परेचर जो इनिशियल रहा होगा उससे 1 डिग्री बढ़ा दिया है। ठीक है, और देन उसके बाद उसका प्रेशर भी 1% से बढ़ा दिया, जो इनिशियल प्रेशर रहा होगा। तो आपको पता करना है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ पर गैस लीक नहीं हो रहा है। हम टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो गैस लीक नहीं हो रहा है। क्लोज्ड वेसल है, मतलब नंबर ऑफ मोल क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट, चूंकि एक ही सिलेंडर है वहाँ पे। ठीक है, तो आइए, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, बाय कंजर्वेशन, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और मोल। ठीक है, तो PV/T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, P पहले कितना था, P था, वॉल्यूम V था, T पहले कितना था, T था। बाद में क्या हुआ, P क्या हो गया, P प्लस 1% का मतलब होता है 0.01, हाँ, 1/100, 0.01 P इंटू वॉल्यूम अभी उतना ही है, और टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाया। उसे समझ में आया? पहले क्या था, PVT था, बाद में P कितना हो गया, P प्लस 0.01 P हो गया, T कितना हो जाएगा, T प्लस 1, वॉल्यूम उतने का उतना ही रहेगा, जितना नंबर ऑफ मोल पहले था उतना नंबर ऑफ मोल बाद में रहेगा। तो हमको ये समझ आ गया है सर। अब हम क्या करेंगे, इसको PV = P इंटू 1.01 स्क्वायर किया इंटू V अपान T प्लस 1 अपान यहाँ भी T था, PV ने मार दिया। भाई, तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, सर T प्लस 1 = 1.01 T, so this implies 1 = 1.01 minus 1 into T, ये वाला T इधर आया है, तो 1 = 0.01 T, so this implies 1 upon 0.01 = T, so this implies T = कितना मिलेगा, 10⁻², तो T बराबर कितना मिलेगा, 100 केल्विन। एंड दिस इज आंसर। नहीं है समझ, क्या किया, गैस लॉ में ही हमने कंजर्वेशन ऑफ मोल लगाया है, समझे? चलिए उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिखो क्वेश्चन। In a closed cylinder, a piston is placed and the volume of 2 parts as shown are in ratio 4:1। क्या है बाबू, ये दोनों तरफ से एक क्लोज्ड सिलेंडर है और यहाँ पर इसके मिड में या फिर बीच में कहीं हमने एक पिस्टन डाल दिया है। ठीक है, अरे अच्छे से बना लेते हैं ना। ठीक,
एकदम शांति से सुनना और समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास कैसा है, एक सिलेंडर है, दोनों तरफ से बंद किया गया है, ठीक है। इसमें गैस भरी हुई है, एक पिस्टन इसके बीच में कहीं लगा दिया है। ये बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ द टू पार्ट्स एज शोन आर इन द रेशियो 4:1। तो अगर यहाँ 4V है तो कितना होगा, V हो जाएगा अपर एंड लोअर। तो हम जानते हैं कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो यहाँ अगर प्रेशर P रहेगा तो यहाँ कितना रहेगा, 4P रहेगा। एकदम सही है सर। फिर ये बोल रहा है यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T बराबर कितना है, 300 केल्विन। यहाँ पे लिखेगा at 300 केल्विन। At what temperature the ratio of two part upper and lower become 2:1। ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर मैं कितना बढ़ा दूं कि ये जो 4:1 है वॉल्यूम, वो बाद में 2:1 हो जाए। तो सर हम फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ऐसा हो गया। तो हमने टेम्परेचर क्या किया ऐसा, ये हमारे पास पिस्टन है। तो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 2:V। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 2V डैश। तो यहाँ मान लो V डैश। तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, P डैश। तो यहाँ कितना होगा, 2P डैश। इनवर्स रिलेशन है। बोले सर आपने 2V क्यों नहीं लिया, हमको पता नहीं है ना कितना है यहाँ पर, ठीक है। बट रेशियो कितना है, 2:1। तो 2V डैश अपन V डैश कितना, 4V/V कितना, 4। तो 4 तो पहले दिया था। अभी बोला है कितना टेम्परेचर पे, T टेम्परेचर पे मान लीजिए 2:1 हो जाएगा। तो आपने क्या मानना है, 2V डैश और V डैश, या यहाँ पर 4V डैश 2V डैश भी मान सकता है, बट रेशियो 2 आना चाहिए। यहाँ होगा 12V डैश 6V डैश भी मान सकता है, 2V डैश/V डैश माना, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि टेम्परेचर पहले नॉर्मल जैसे 300 केल्विन था, तो यहाँ प्रेशर 4P था और यहाँ पे P था, और ये पिस्टन यहाँ पर जाके रुक रहा था, यहाँ 4V था और यहाँ पे V था। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि पिस्टन ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेस होगा, पिस्टन में डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो फिर प्रेशर कितना आएगा, तो प्रेशर चेंज हुआ होगा। लेकिन अभी फिर समझते हैं, यहाँ टेम्परेचर रहा है, कुछ ना कुछ रहा है, और ये अपने इनिशियल स्टेज में क्या था, 4V और V के रेशियो में था। तो रेशियो कितना था, 4:1 एट टेम्परेचर 300 केल्विन। अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, कुछ भी टेम्परेचर करेंगे, तो कितना बोल रहा है, कितने टेम्परेचर पे वॉल्यूम 2:1 हो जाएगा। तो कितना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नहीं हमको निकालना, तो हम मान लेते हैं कि T टेम्परेचर पे हम इसको रखते हैं। जब T टेम्परेचर पे रखते हो सकता बढ़ाया होगा, घटाया होगा, कुछ तो किया होगा। तो ये जो पिस्टन है डिस्प्लेस होगा, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया। हमको प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमने माने हुए, हमने क्या माना हुआ, P, तो यहाँ 4P। तो अगर हम इनको भी कन्वर्ट कर लें इनके टर्म में, तो अब एक चीज ये क्लियर है कि अब चाहे पिस्टन ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो ऊपर वाले पार्ट का जो नंबर ऑफ मोल पहले था वही नीचे इधर भी रहेगा फाइनली। मतलब अगर ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल रहे होंगे पहले, तो उतना ही नंबर ऑफ मोल यहाँ पे, क्योंकि गैस इधर से लीक होकर ऊपर नहीं जा रही है, ये कंप्रेस हो रहा होगा या एक्सपैंड हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जितने नंबर ऑफ मोल पहले थे, यहाँ पर उतने नंबर ऑफ मोल बाद में भी रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ मोल इन अपर पार्ट इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल इन लोअर पार्ट इज आल्सो कांस्टेंट। नहीं ऐसा समझ आया, मतलब PV/T in our upper part is constant and PV/T in lower part is also constant। तो तुम क्या करो कि यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स तुमने माने हुए हैं, और फिर यहाँ पैरामीटर माने, ये पैरामीटर अलग है और ये पैरामीटर अलग है, अगर इन पैरामीटर्स को इस पैरामीटर के टर्म में अगर आप निकाल लोगे और नंबर ऑफ मोल इन अपर पार्ट और नंबर ऑफ मोल इन लोअर पार्ट अगर कांस्टेंट कर दोगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, जो भी वैल्यू टाइम में टेम्परेचर वगैरह तुम निकाल रहे होगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, एक पर्टिकुलर रिलेशन तो मिलेगा। फिर देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम ये है, कंसेप्ट क्या है कि सर थॉट कैसे करना है कि सर ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ जितने नंबर ऑफ मोल पहले थे उतना ही रहेगा, क्योंकि गैस नीचे से लीक होकर ऊपर नहीं जा रही है, पिस्टन टाइट है, पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन गैस को जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है, बाद में ऊपर वाले पार्ट ऑफ सिलेंडर में भी नंबर ऑफ मोल सेम रहेगा। अरे हाँ के ना, ठीक।
तो अब क्या होगा सर कि ये जो PV/T है इसके PV/T के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कर देते हैं P डैश इंटू 2V डैश अपॉन T इक्वल टू 4 P ना P इंटू 4V और अपॉन 300। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, ठीक, ऐसा माना वो बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सर अगर ये P डैश P होता, P के टर्म में होता और V डैश V के टर्म में होता तो ये सब निपट जाते, हमको T आसानी से मिल जाता था। तो अब आइए यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है 4P माइनस P, तो कितना है 3P। और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना है 2P डैश माइनस P डैश। जितना प्रेशर डिफरेंस इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, क्योंकि पिस्टन रुक गया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखूं, ऊपर लिख दो, मिटा दे, नहीं यहीं लिखता हूँ ना। मतलब मैं लिख सकता हूँ कितना 4P माइनस P बराबर 2P डैश माइनस P डैश, तो 3P इक्वल टू P डैश, एक वैल्यू ये आ गया। फिर ये कितना वॉल्यूम है 5V है, तो वॉल्यूम कितना है 5V और ये कितना है 3V डैश है, तो कितना हो जाएगा 5/3 V इक्वल टू कितना V डैश। दूसरा अपन को ये मिल गया। अब क्या करो P डैश और V डैश का वैल्यू पुट कर दो और T का वैल्यू निकाल दो। चलो चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा सर 3P इंटू 2 इंटू V डैश कितना है 5/3V और अपॉन T इक्वल टू 4PV अपॉन 300, ये 4PV हो गया, ठीक। सर 3 ने 3 को मार दिया, PV ने PV को मार दिया। अब हमारे पास ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 5 इंटू 300 और अपॉन 4 इक्वल टू T, है ना। तो 2 2 जा 4 और 2 150 जा, तो कितना हो जाएगा 750 केल्विन। तो 750 केल्विन पे इनका जो वॉल्यूम का रेशियो ऊपर नीचे का कितना था 4:1 था, तो 750 केल्विन पे 2:1 हो जाएगा। समझे? आई होप आपको क्लियर है, बना लीजिए। हाइपोथेसिस, ठीक है। एवोगैड्रो क्या बोलते हैं, आइए लिखते हैं। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of any gas has equal number of molecules, ठीक है। प्रेशर टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो सेम वॉल्यूम की जो गैसेस है या सेम वॉल्यूम के दो अलग अलग गैसेस है या कोई भी गैस है तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कहां से ये आया देखते हैं। तो एज वी हैव गैस लॉ PV इक्वल टू कितना nRT, क्या बोले हैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दिया और इक्वल वॉल्यूम भी कर दिया, तो क्या हो जाएगा NR इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो N इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो N इंटू एवोगैड्रो नंबर बराबर कितना N। तो मान लीजिए 1 मोल रहा होगा गैस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा Na के बराबर, जो कि हम क्या बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल, है ना। समझे? तो ये ध्यान रखेंगे। तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखो या फिर रेडी भी लिख लेना। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैस लॉ। मॉडिफाइड फॉर्म क्या है, ये बोल्ट्जमैन के टर्म में हम लोग निकालते हैं। जैसे वी हैव PV इक्वल टू
एनआरटी। क्या है बच्चों? पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या लिखोगे? सिंस एन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मोल इनटू गैस कांस्टेंट इनटू आरटी। ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि R बाई एवोगैड्रो नंबर होता है K, जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। कहाँ से आया है? 8.314 और अपॉन 6.023 इंटू 10⁻⁻23 प्लस 23। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो ये एवोगैड्रो नंबर से तो ये निकलेगा वैल्यू यहाँ से। तो हमारे पास हो जाएगा PV इक्वल टू N इंटू R बाई NA इंटू T, है ना। ये क्या मिलेगा? PV 90, तो PV इक्वल टू N, और ये क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो PV इक्वल टू क्या मिला आपको? NKT। तो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द गैस लॉ। ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? PV इक्वल टू nRT है, तो N बराबर मास अपॉन मोलर मास भी लिख सकते हैं, है ना। ये भी तो नंबर ऑफ मोल है, तो क्या लिखोगे? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, दैट इज मोलर मास। तो PV इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्मॉल m अपॉन मोलर मास इंटू R इंटू T। तो P इक्वल टू लिख सकते हैं स्मॉल m अपॉन P इंटू RT अपॉन मोलर मास। तो ये क्या है? डेंसिटी। तो P इक्वल टू रो RT अपॉन मोलर मास। तो ये भी हमको जहाँ पे डेंसिटी के टर्म में कुछ भी हमको है या क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, उसमें डेंसिटी दिया है, मोलर मास दिया है और प्रेशर पूछ रहा है, तो हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म प्रेशर पे उसका प्रेशर निकाल पाएंगे। ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा ये चलिए इस पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन देखें। In a open space there are 100 molecules per centimeter cube and temperature is 3 Kelvin. Find out pressure of the gas. Okay, क्या बोल रहा है कि 100 मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास n इक्वल टू कितना है? 100, और वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में कितना होता है? 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब है ना बे, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या दिया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। आपको क्या निकालना है? टेम्परेचर दिया है, आपको प्रेशर निकालना है। तो आपको वॉल्यूम पता है, T बराबर कितना दिया है? K। तो आपको क्या पता है? वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, और ये कितना है? 3 केल्विन है। तो कौन सा PV इक्वल टू nRT तो लगेगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल आपको पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है। तभी हमने फॉर्मूला मॉडिफाइड क्या लिखा? PV इक्वल टू NKT लिखा। तो P इक्वल टू हो जाएगा NKT बाई कितना हो जाएगा? V। तो P इक्वल टू N कितना है? 100, K कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और इंटू 3, और अपॉन V कितना है आपके पास? 10⁻⁻6। ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा बच्चे? P इक्वल टू 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है। और ये 1.38 तो 3 24 और 3 3 9 2 11 और 3 कम 3 4, तो 4.14 और इंटू 10⁻⁻23। तो P इक्वल टू हो जाएगा 4.14 इंटू 10⁻8 5 13, तो 15 पास्कल। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। समझे? आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए एयर प्रेशर
एयर प्रेशर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। टॉरिसिलियन ट्यूब क्या होती है, समझना बात को। टॉरिसिलियन ट्यूब में एक ब्रॉड जार ले ली, तरह से फ्लैट जार ले लिया है और इसमें क्या कर दिया, मर्क्यूरी भर दिया। क्या भर दिया है, मर्क्यूरी। और एक ट्यूब लिया है, ऐसा एक ट्यूब ले लिया है। मान लीजिए कि ये 100 सेंटीमीटर, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, किसी ने एक्सपेरिमेंट पर परफॉर्म किया है और एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पर चीजें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया, मान लीजिए मर्क्यूरी भर दिया पूरा और यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है, ठीक है। प्लेट लगा दी हुई है, ऐसे रखा हुआ है। अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ये तो ठीक है, ये कहानी है टॉरिसिलियन ट्यूब का। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक जार है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है और एक ट्यूब आप खाली लेके आइए और इसमें डुबाइए। तो जब खाली ट्यूब को मैं इसमें ऐसे डुबाऊंगा तो क्या होगा कि मर्क्यूरी ऊपर चढ़ जाएगा। कैसे सर, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर P80 है, यहाँ पर क्या है, P80 है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इसको प्रेस करेगा तो ये ट्यूब में कहाँ तक चढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ ऊपर चढ़ जाएगा। कितना चढ़ेगा वो हम लोग देखेंगे। समझ आ रहा है बात, क्या कहानी है सर, कि जब हम लोग मर्क्यूरी पर इस वैक्यूम ट्यूब को ऐसे डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो ये मर्क्यूरी है इसमें ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे ऊपर राइज होने लग जाएगा, इसका लेवल मर्क्यूरी का राइज होने लग जाएगा। क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जितना हाइट तक राइज होगा वही प्रेशर यहाँ पर है। अब वो कितना हाइट तक होता है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। ये है वो आपको थोड़ा क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है। सर ये वैक्यूम ट्यूब था, इसको हमने डुबा दिया इसके अंदर मर्क्यूरी के अंदर, तो मर्क्यूरी इसके अंदर जाके कुछ हाइट तक चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर था इसलिए ये ऊपर चढ़ गया, ठीक। इतनी थर्मामीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग प्रेशर मेजर की बात कर रहे हैं। हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे, एयर प्रेशर मेजर करेंगे, किसके थ्रू, मर्क्यूरी के थ्रू। तो आप थर्मामीटर में नहीं चले जाना, ठीक। अब कहानी ऐसी क्यों हो रही है सर, हमारे पास एक प्लेट था या परात था, उसमें हमने मर्क्यूरी रखा हुआ और उसमें एक खाली वैक्यूम ट्यूब लाके उसको ऐसे डुबा दिया, इसमें एयर यहाँ पे नहीं है, ऐसे डुबा दिया तो क्या हो जाएगा कि वहां से मर्क्यूरी भर जाएगा। मर्क्यूरी क्यों भर रहा है, क्योंकि सर इधर से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लगेगा तो ये ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक है। कितना चढ़ रहा है हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं। जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने परफॉर्म किया और हम लोग को बताया कितना हाइट तक ये जा रहा है, ठीक। तो उन्होंने मान लीजिए एक अलग एक्सपेरिमेंट हो सकता है। हमने क्या किया, हमने दोनों में मर्क्यूरी भरा हुआ है बराबर, यहाँ तक पूरा भरा हुआ 100 सेंटीमीटर का ये ट्यूब है। अब क्या किया, हमने इसको इसमें डिप कर दिया, ठीक। हमने क्या किया, इसको ऐसे डुबा दिया और प्लेट को हटा दिए। तो जब हम प्लेट को हटाएंगे यहीं तक हम इसको रखते दिए, ऐसा इसको डुबा के यहाँ पे इसके सरफेस से रख के हमने इसको प्लेट को हटा दिया। तो प्लेट को जब हम हटाते हैं तो यहाँ तो एयर प्रेशर होगा, तो ये क्या होगी, मर्क्यूरी निकलने लग जाती है, यहाँ से बाहर आने लग जाती है, ठीक है। तो बाहर आने लग जाएगी तो ऊपर से लेवल क्या होने लग जाता है, कम। और कहाँ पे रुक जाता है ये रुक जाता है 76 सेंटीमीटर पे रुक जाता है। क्या होगा, अगर ये खाली था तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं था, यहाँ पे जगह थी, तो ये चला जा रहा था, कोई नीचे प्रेस करने वाला नहीं था। अब यहाँ पे बात ये है कि सर यहाँ पे वेट है, तो वेट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो ये जो इस ट्यूब में मर्क्यूरी था, उसका वेट की वजह से वो नीचे आना चाह रहा था। तो नीचे आया क्यों, क्योंकि उसका उसी वेट की वजह से इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी भरा हुआ है, इस ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी भरा हुआ है, उसके वेट की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो वो इसमें निकलने लग गया और लेवल कम हो गया। और लेवल तक आते आते क्या हुआ, इसके वेट की वजह से जो प्रेशर इस मर्क्यूरी के सरफेस पे लग रहा था वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो लेवल कम होना बंद हो गया। नहीं ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे समझते हैं, ये रिव्यू करते हैं। एक हमने प्लेट लिया है और प्लेट में क्या किया है, मर्क्यूरी रख दिया ऐसे परात में, और एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है जो वैक्यूम है, उसमें एयर नहीं, हमने उसको उल्टा करके उसका ओपन एंड डाउनवर्ड है और ऐसे उसको डुबाया। तो क्या हुआ, एयर प्रेशर है इधर पे,
ये दोनों पे एयर प्रेशर है, मतलब यहाँ पे जहाँ पर आपने डुबाया हुआ है उसके आजू बाजू एयर प्रेशर है मर्क्यूरी के सरफेस पे, तो मर्क्यूरी क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, अंदर आ गया मर्क्यूरी, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक चढ़ जाएगा जब तक कि प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी वेट विच इज राइजेस, जो यहाँ राइज हुई है तो उसकी वेट की वजह से जितना प्रेशर आ रहा होगा नीचे उतना ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, तो ये राइज होना बंद हो जाएगा। एक तरीका ऐसे हो सकता है समझने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, एक ट्यूब लीजिए 1 मीटर का टेस्ट ट्यूब, जिसमें आप मर्क्यूरी पूरा भर दीजिए और उसमें नीचे प्लेट लगा दीजिए, ऐसे रख दीजिए उल्टा करके, और एक हमारे पास क्या है, प्लेट है ऐसा, और उस प्लेट में हमने क्या किया हुआ है, पूरा भरा हुआ मर्क्यूरी, थोड़ी सी चौड़ा प्लेट या परात मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे हमने मर्क्यूरी रखा हुआ, अब क्या इसको हमने डुबा दिया, प्लेट को हटा दिया, तो वहां से मर्क्यूरी नीचे आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है सर, नहीं आना था, अगर ये जगह यहाँ पर होती, यहाँ पर एयर नहीं होता तो क्या होता, मर्क्यूरी ऊपर जाने लग जाता। लेकिन ये जो मर्क्यूरी है, यहाँ से 1 मीटर हाइट तक जो मर्क्यूरी भरा है, उसका कुछ ना कुछ वेट है, उस वेट की वजह से प्रेशर लगेगा। वेट मतलब फोर्स, और फोर्स अपॉन एरिया क्या है, प्रेशर, तो इसका एरिया कुछ ट्रांजैक्शन एरिया होगा है उसका कुछ ना कुछ, तो वेट अपॉन एरिया प्रेशर लगा। प्रेशर कहाँ लग रहा है, सरफेस आफ्टर मर्क्यूरी पर, जो कि परात में है या प्लेट में है, तो इस पर क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो कि प्रेशर, जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है तो वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आते आते एक जगह पे रुक गया, तो जहां पर रुकेगा वहां पर मतलब मर्क्यूरी की वजह से जितना प्रेशर, इस ट्यूब वाली मर्क्यूरी की वजह से जो की वेट की वजह से जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। क्या हुआ, वेट ज्यादा था तो नीचे आने लग गया, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, प्रेशर से ज्यादा प्रेशर ये दे रहा था, जैसे जैसे नीचे आने लग गया क्या होने लग जाएगा, प्रेशर इसका कम होने लग जाएगा, क्योंकि वेट कम हो रहा है, और एक टाइम पे आएगा तो प्रेशर नीचे आना मर्क्यूरी बंद हो जाएगा, उसका लेवल कम होना बंद हो जाएगा। कम होना बंद क्यों हो गया सर, क्योंकि जितना अभी मर्क्यूरी बचा हुआ है उसके वेट की वजह से जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है, इसलिए ये अब नीचे आना बंद हो गया है। इसका मतलब ये हुआ सर 76 सेंटीमीटर पे जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा है, 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी पे जो प्रेशर मिलता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। नहीं समझा तुमको, चलिए तो हमारे पास क्या होगा, 76 सेंटीमीटर हाइट पे आते आते ये रुक जाता है, मतलब 76 सेंटीमीटर हाइट पे मर्क्यूरी का जितना वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर आया है वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, PATM, तो वो कितना है वो हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक, आइए देखो क्या हुआ सर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो PATM कितना होता है वो चेक करेंगे। तो ये क्या है, W बाई एरिया, ये क्या है प्रेशर, तो W बाई एरिया कितना, वेट ऑफ दिस मर्क्यूरी, कितने हाइट का मर्क्यूरी जो है, अपॉन एरिया ऑफ ट्यूब बराबर PATM। तो इसका जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी, तो मास कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास है तो हम लिखेंगे रो इंटू A इंटू L इंटू जी, ये क्या हो गया मास, L कितना है 76, एरिया कितना है A है, और अपान एरिया बराबर PATM, बिल्कुल सही। क्या हुआ सर, वेट अपान एरिया क्या हो गया, प्रेशर हो गया ना, क्यों, क्योंकि लेवल कम होना बंद हो गया ना भाई, तो लेवल कम होना बंद हो गया मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, 76 सेंटीमीटर हाइट पे जो मर्क्यूरी का वेट है उसकी वजह से जो प्रेशर आने वाला है उसके बराबर है। अरे हाँ क्या ना, ठीक, तो हमारे पास जो वेट है वो कितना हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी, मास कितना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो डेंसिटी होता है 13600, तो मर्क्यूरी का हो जाएगा 13600, और एरिया तो एरिया है, और लेंथ कितना है 76 इंटू 10⁻⁻2, और जी कितना है 9.8, और अपान ये कितना एरिया, एरिया ने एरिया को मार दिया और किसके बराबर आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सॉल्व कर लेना आता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है, तो ये हो गया पास्कल, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया तुमको, समझे। तो मतलब क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ ये हो गया सर कि हमारे पास अगर 76 सेंटीमीटर हाइट पे मर्क्यूरी है तो उसका जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर कितना होगा, वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 1.01 या 1.05 भी कई बार हम लोग लेते हैं, तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होगा। सन्नाटे में इसको देख लो, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन करेंगे। Now,
क्वेश्चन ये है, एक ट्यूब है, लिखा था मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। ट्यूब है ऐसा, जिसमें 10 सेंटीमीटर हाइट तक मर्क्यूरी भरा हुआ है और 20 सेंटीमीटर पे एयर है। ठीक, ऐसी कहानी है। क्या है बच्चों, 10 सेंटीमीटर हाइट तक क्या भरा हुआ है, ये प्लेट है, मान लो बंद कर दो या फिर ठीक है, या फिर नहीं भी बंद है, मान लीजिए कुछ ना कुछ करके हमने इसको ऐसे सस्टेन करा हुआ है। तो 10 सेंटीमीटर हाइट तक क्या है, मर्क्यूरी भरा हुआ है और ऊपर 20 सेंटीमीटर हाइट तक क्या है, एयर प्रेशर, एयर कॉलम है या एयर है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसी कहानी अभी है। हम इसको उल्टा कर देते हैं, हम जब इसको उल्टा कर देते हैं बच्चों ऐसा, तो मर्क्यूरी तो हो सकता, मर्क्यूरी का जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर ही रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि ये नीचे भी आ गया हो। तो मर्क्यूरी का कॉलम कितना है, 10 सेंटीमीटर ही है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एयर कॉलम है, एयर कॉलम का वैल्यू कितना है, समझ आया? मतलब ये ऐसा पहले था, मर्क्यूरी इतना यहाँ पे भरा हुआ था, एयर कॉलम था, इसको उल्टा करेगा तो मर्क्यूरी वेट की वजह से नीचे खिसकेगा, खिसकेगा ना, तो खिसकेगा तो क्या 20 सेंटीमीटर ही ये रह जाएगा कि कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? हालांकि कम हो जाएगा। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सर पहले यहाँ पे प्रेशर पता कर लो कितना है, एयर प्रेशर, और यहाँ का वॉल्यूम, तो यहाँ का प्रेशर मान लीजिए P है और यहाँ का मान लीजिए प्रेशर P डैश आएगा। तो P इंटू 20/T, ऐसा क्यों सर? ये मर्क्यूरी जब यहाँ पर था तो यहाँ एयर के पार्टिकल थे, उनके नंबर ऑफ मोल कुछ ना कुछ रहे होंगे। इसको अगर हम पलटा देंगे तो यहाँ से गैस या एयर निकल नहीं रही है, मतलब अगर ये नीचे आएगा तो हो सकता है यहाँ प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अरे हाँ के ना? तो प्रेशर इंटू 20 इंटू एरिया क्या है ये? इस ट्यूब का एरिया कितना है, ए है, 20 कितना है, ये है आपके पास, है कि नहीं? ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या करना है। हमको ध्यान रखना है सर ये P निकल जाए और P डैश निकल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर करके निकालेंगे। जो भी टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, टेम्परेचर सेम है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो P इंटू ये कितना है 20 और इंटू एरिया लिखिएगा तो हो गया वॉल्यूम अपॉन T बराबर P डैश इंटू x क्या हो गया लेंथ, एरिया कितना हो गया a और अपॉन कितना हो जाएगा T। क्या मतलब सर अगर हमको P डैश और P पता पड़ जाए तो एरिया तो आपको दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और T कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कहाँ से कंसेप्ट आया है? ये आया है सर कि अगर मर्क्यूरी चाहे यहाँ पे हो और पलटाने पे चाहे थोड़ा नीचे भी आएगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोल से या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगी सर? हमको पड़ेगी P डैश और P की। तो चलिए निकाल लेते हैं, आइए। तो हम लोग प्रेशर किसके टर्म में मेजर कर रहे हैं? मर्क्यूरी के टर्म में। तो अगर 76 सेंटीमीटर है ना तो प्रेशर हम लोग बोलेंगे 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर 10 सेंटीमीटर पे है तो हम प्रेशर क्या बोलेंगे? 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पर प्रेशर, अब देखो एयर जो होगा तो एयर यहाँ पर कितना लगेगा नीचे, ये इसका प्रेशर लगेगा मर्क्यूरी का, और एयर का प्रेशर भी क्या लगेगा, नीचे लगेगा, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, तो P atm लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, ये वाला प्रेशर और प्लस 10 सेंटीमीटर वाला प्रेशर, तो P प्लस 10 बराबर P atm। तो ये क्या है, मर्क्यूरी के टर्म में लिख रहे हैं, इसको भी मर्क्यूरी के टर्म में लिख रहे हैं, इसको भी मर्क्यूरी के टर्म में लिखेंगे तो P प्लस 10 बराबर कितना होता है 1 atm 76 सेंटीमीटर। तो P बराबर क्या मिल जाएगा बेटा तुमको 66 सेंटीमीटर। तो यहाँ का प्रेशर हमको मिल गया। अब यहाँ पे आते
तो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लगेगा और वेट वाला भी इधर ही लगेगा और एयर वाला इधर लगेगा, तो P डैश मतलब P डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर वाला और प्लस PATM वाला। नहीं समझा? ये मर्क्यूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, अगर 76 सेंटीमीटर हो तो क्या लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और अगर 10 सेंटीमीटर तो क्या लिखेगा 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P डैश जो होगा ये एयर की वजह से प्रेशर कहाँ लगेगा ऊपर लगेगा, मर्क्यूरी की वजह से नीचे लगेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या लगेगा नीचे लगेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मर्क्यूरी का प्रेशर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा एयर प्रेशर। गड़बड़ है क्या? ठीक है, तो P डैश बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस ADM। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, ये वाला क्या है आपके पास P डैश है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ कौन लग रहा है P डैश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है नीचे, और Hg का प्रेशर कितना लग रहा है नीचे, तो नीचे वाला और प्लस 76 एटमॉस्फेरिक नीचे वाला और बराबर कितना हो जाएगा P डैश। तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा बेटा 86 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो हमको क्या मिल गया बेटे P डैश मिल गया और P मिल गया। अब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोल लगा देता हूं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोल लगाएंगे तो यहाँ पे लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा P था यहाँ पे कितना 66, कितना सेंटीमीटर में एयर था 20 में, और एरिया लिख दो A, और अपान कितना टेम्परेचर, और बराबर यहाँ पर प्रेशर कितना है बेटा 86, नीचे आ गया ना वॉल्यूम कम हो गया, और इनटू कितना हो जाएगा x इनटू एरिया, दिस इज वॉल्यूम, और अपान क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर टेम्परेचर एरिया एरिया मार दिया, तो कितना हो जाएगा 66 इनटू ऊपर लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 66 इंटू 20 और अपान कितना 86 बराबर आपके पास हो जाएगा x, और ये आ जाएगा 15 पॉइंट समथिंग आएगा ये सेंटीमीटर। तो आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो ऐसे हमको क्या क्या यहाँ से सीख मिला हमको कि सर अगर हमको प्रेशर यहाँ पर जो हमने अभी इसके पहले एयर प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ाया है वो यहाँ पे कहाँ यूज हुआ है कि 10 सेंटीमीटर दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रेशर क्या लूं। अगर मर्क्यूरी 20 सेंटीमीटर दिया है तो 20 ले लेना प्रेशर, अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो 10 ले लेना, अगर x सेंटीमीटर दिया है तो x ले लेना। समझे? तो आई होप आपको ठीक है। क्वेश्चन है a cylinder is separated by a dithermic separator if it is released. Find out displacement of separator as shown। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है, यहाँ पर आपके पास एक डाइथर्मिक सेपरेटर है, 100 केल्विन है, यहाँ टेम्परेचर 400 केल्विन है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर हम इसको रिलीज कर देते हैं तो ये कितना डिस्प्लेस होगा, तो हम लोग मान लेते हैं सर ये 10 सेंटीमीटर या सॉरी 10 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, x सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस हो गया। आइए यहाँ पर भी क्या है कहानी, हमको वही फिर से लगाना पड़ेगा कि सर ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट जो है 100 केल्विन वाला, अगर सेपरेटर आगे भी बढ़ जाएगा तो यहाँ जितना नंबर ऑफ मोल पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। अगर ये वाला जो यहाँ पे देखिए पहले सेपरेटर यहाँ पे था तो 400 केल्विन वाले पार्ट में जितने नंबर ऑफ मोल पहले थे उतने ही नंबर ऑफ मोल बाद में रहेंगे, चाहे ये खिसक जाए, चूंकि गैस लीक नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोले सर कि इसमें लिख दे ये कुछ ना कुछ एरिया होगा तो वॉल्यूम 10 इंटू एरिया लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर पहले मान लीजिए कितना रहा होगा P और इंटू 10 इंटू एरिया और अपान कितना 100 इक्वल टू P फाइनल जब ये डिस्प्लेस कर जाएगा, और इंटू लेंथ कितनी हो गई अभी 10 सेंटीमीटर और प्लस x दे जाएगा 10 प्लस x और इंटू एरिया तो वॉल्यूम हो गया और अपान कितना हो जाएगा T फाइनल। ये मान लीजिए टेम्परेचर कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। अरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया, अब ये वाले पार्ट में 100 केल्विन वाले पार्ट में जब
पहले इनिशियली जब यहाँ पर आपका पिस्टन या सेपरेटर था तब हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, और जब खिसक जाएगा तब हमने नंबर ऑफ मोल निकाले, और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर हमने क्या किए, पहले वाले जो 400 केल्विन वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, वहां नंबर ऑफ मोल पहले डिस्प्लेस होने से पहले जो था वही नंबर ऑफ मोल डिस्प्लेस होने के बाद रहेगा ना भाई। हमारे पास कितना मिल जाएगा, तो P × 20 × एरिया और अपॉन 400 इक्वल टू P फाइनल × 20 पहले था, और अभी x अंदर आ गया, मतलब ये कितना बचा 20 - x, तो 20 - x × एरिया और अपॉन P फाइनल। समझे? अब क्या करो, इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान लिया इस, अब दोनों को डिवाइड कर दो, तुमको x मिल जाएगा। तो सर यहां से देखें तो चलो देखते हैं, आइए सर इसको हमने रेशियो ले लिया दोनों का, देख PF AA PP TT मान लिया, ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10/100 इंटू 400/20 और इक्वल टू कहाँ पे है 10 प्लस x अपान ऊपर कुछ भी नहीं, और नीचे क्या बचेगा 20 - x, ये कैंसिल कितना है 2 इक्वल टू 10 प्लस x अपान 20 माइनस x, तो 2 × 20 - x इक्वल टू 10 प्लस x। समझे बात को? तो कितना हो जाएगा 40 - 2x इक्वल टू 10 प्लस x, तो हो जाएगा 40 - 10 बराबर कितना 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/3 बराबर 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर खिसक जाएगा। समझे बात? आई होप आपको क्लियर है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल क्या करना है, कंजर्व करना है। थोड़े से फार्मूले हैं जिसको हमको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैक्सिमम स्ट्रेस हमको देना है न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस पे। वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर करिए, नहीं आ रहा तो लिखिए। लेक्चर्स ऐसे लेट के देखना नहीं है, फिर क्या करेगा ये ऐसे खिसक जाएगा और लेट के सो जाएगा। ऐसे बैठ के प्रॉपर टेबल चेयर पे जहाँ पढ़ने की जगह है वहीं पर बैठना है और वहाँ पर लेक्चर्स देखना है, नोटबुक बनानी है, फिर नोटबुक से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और नहीं बने तो फिर से थ्योरी पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है, और नहीं बन रहा है तो हमको पूछना है। क्या ऐसे करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं घर पे। ठीक है, थैंक यू।